जोहार में हूं आपन संरचना नीतीश महा कवरेज में आपन के लगातार आपन अपडेट बतात हन। राजा चुने बर संविधान में मिले है सबला अधिकार झन खड़े रात है पाछू मा संगीत तहुहा चुन ले सरकार। आपन बता दन कि एक एक वोट देना हमार बार बहुत जरूरी है। काबल के लोकतंत्र के तिहार में सबला मतदान करना है जेकर ले देश के सम्मान बढ़े। तो लगातार मतदान ऊपर कवरेज हमार लगातार जारी रही। आपने बता दन कि छत्तीसगढ़ के 3 सीट के संगे देश भर के 88 सीट में आज दूसरे चरण के मतदान होते। 13 राज्य के 88 सीट ऊपर IBC 24 के लगातार नजर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 3 सीट में ये मेरा मतदान जारी है और लगभग 30 मिनट हो चुके हैं मतदान की शुरुआत हुई के 7 बजे ले लेके संझा 5 बजे तक। और कुछ क्षेत्र में जिन्हें संवेदनशील क्षेत्र हवा वहां 3 बजे तक ही मतदान हुई। आप मतलब बता दें कि 3 सीट में कुल 41 उम्मीदवार आज मैदान में है जोकर किस्मत के फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाए। देश में राजनांदगांव सीट ऊपर सबले ज्यादा चर्चा है। राजनांदगांव ले पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में हवा। एक संगे आप मतलब बता दें कि उकर जिन सीधा मुकाबला है तेन संतोष पांडे ले है। भूपेश बघेल के भाजपा के संतोष पांडे ले सामना। संतोष पांडे दिन वर्तमान सांसद तको हवा। एक मुकाबला पूर्व सीएम भूपेश बघेल ले बिहान 7 बजे ले संझा 5 बजे तक के तीनों ही सीट में आज वोटिंग हुई। और कुछ क्षेत्र जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां के पोलिंग बूथ जिन है 3 बजे तक ही मतदान करे जाए। राजनांदगांव के मोहला मानपुर में जैसे 3 बजे तक ही मतदान हुई। काबर की संवेदनशील क्षेत्र हवा। एक संगे आपन यह बता दें कि महासमुंद के बिंद्रा नवागढ़ में घलो के 3 बजे तक ही मतदान की प्रक्रिया जारी रही। तो अगर आपन ये क्षेत्र के हवा तो 3 बजे तक की वोटिंग यहां होना है। भानु प्रताप, कांकेर और केशकाल ये सब वो संवेदनशील क्षेत्र जहां 3 बजे तक के वोटिंग होना है। भानु प्रताप, कांकेर, केशकाल यहां गलो के 3 बजे तक ही वोटिंग हुई। तो आप मन जहां भी हवा आप मन के क्षेत्र में जब तक के होत हवा वोटिंग तब तक आप मन जरूर वहां पहुंचाओ और अपन मतदान कराओ। काबर के लोकतंत्र के महापर्व में एक एक वोट जिन है तेन बेहद अहम होते, बहुत ज्यादा होते। तो आप मन लगातार मतदान करत रहो। लगातार IBC 24 के जिन ये कवरेज है, महा कवरेज है तेन लगातार जारी रही। कवर्धा ले सौरभ परिहार हमारे संग में जुड़ चुके हैं। सौरभ, कौन तरह ले आप मन तस्वीर देखा था कवर्धा में काबर की बहुत अहम मुकाबला यहाँ। बिल्कुल देखो रचना, अभी मैं कवर्धा में और कवर्धा में सबसे पहली जिन मतदान है, अगर जिन बड़े नेता की बात करी तो पूर्व सांसद अभिषेक सिंह मतदान किए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा जिन्हें लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच मतदान करेला जाही। और बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 12 बजे मतदान करेला जाही। और एक पहले की हम देखें जिन संतोष पांडे है जिन लोकसभा के प्रत्याशी भाजपा के, वो लगभग 9 बजे सहसपुर लोहारा में मतदान करेला जाही। वही अगर पूरे राजनांदगांव लोकसभा की बात करें तो लगातार मतदान जिन अभी से शुरुआत से ही जिन्हें काफी भीड़ मतदान केंद्र में देखे जावा थे। और काबर की गर्मी के दिन है निश्चित रूप से टेम्परेचर जिन्हें 11 बजे के बाद कुछ ज्यादा ही हो जी। तो इसलिए आप देखो कि जिन अधिकांश मतदान केंद्र है पूरा लोकसभा के, वहां जिन वोटिंग के टाइम है वो 7 से 6 बजे तक के। और मैं कवर्धा में हूँ। कवर्धा में जिन पंडरिया में वोटिंग टाइम है वो 7 बजे से 6 बजे शाम तक हवा। तो लगातार मतदान बढ़ाए, मतदान प्रतिशत बढ़ाए लेके लगातार निर्वाचन आयोग का काम करे। और उखले पहली दोनों पार्टी के बड़े नेता मन अपन अपन सभा करे है राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा में। राजनांदगांव में आप याद हुई कि लोकसभा में अमित शाह भी आ रही से, जिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रही से, वहीं प्रियंका गांधी भी राजनांदगांव लोकसभा में आ चुके हैं। तो कुल मिला के सबो दल जिन अपन अपन तैयारी जितना चाहना रही से, जितना वोट लेना रही से, वो सब बात कर चुके हैं। अब आज मतदाता अपन मतलब डाला थे 4 जून के परिणाम आई। तो दिग्गज मन के आप प्रचार तो हो चुके हो। अब आज फैसला जनता करी ईवीएम में ये प्रत्याशी मन के जिन फैसला है तेन कैद हो जाइए। अब राजनांदगांव के रुक करत हवन कवर्धा ले सौरभ हमला जानकारी दी से। अब राजनांदगांव ले राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़े थे। राजेश, देश के अगर सबले चर्चित सीट कहे जाए, जिन सबले ज्यादा चर्चित सीट है उनमें से एक राजनांदगांव सीट तक हवाए। हाई प्रोफाइल ये सीट है, अहम मुकाबला। लेकिन पांचों गांव के अगर समीकरण देखा तो 1 लाख वोट ले संतोष पांडे जीते रही ने का यही तरह के जीत ला रिपीट कर पाही गांव कबर के सामने गांव पूर्व सीएम भूपेश बघेल हवाए। देखो, अगर हम बात करें तो एक बात तो आप बिल्कुल सही बोले हो कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के सबसे बड़ा हॉट सीट ही बने हैं राजनांदगांव के, जहां हम खड़े हैं। और जतेक बड़ा हॉट सीट है उसके लोगों मन में उत्साह भी आप मन देखा था। अभी हम खड़े हैं राजनांदगांव के साइंस कॉलेज मैदान में, जो साइंस कॉलेज जो वहां पे मतदान केंद्र बनाए गए, वहां मतदान क्रमांक 54 है। और सुबह 6 बजे से ये स्थिति यहाँ बने हुए है। सवेरे 6 बजे से रमाई लोगन मन और आदमी मन यहाँ पर खड़े हुए अपन रोड के इंतजार कर रहे थे। सुबह 6 बजे से स्थिति बने हुए। और अगर हम बात कर रहे थे तो अभी भी यहाँ
पर करीब 150 लोग यहाँ पर मतदान केंद्र के सामने खड़े हैं। आप देखा तो ये लाइन जो है वो जेंट्स मन के लाइन है और दूसरा लाइन आप देखा तो महिला मन के लाइन है और सुबह 6 बजे से यहाँ की स्थिति बने थे। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो मतदाता में काफी उत्साह यहाँ पे देखे जाते हैं। और जैसे आप मन करें बताया हो कि संतोष पांडे यहाँ पर चुनाव लड़े रही, पिछले बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा खड़ा करे है और 1 लाख वोट से जीते रहे। मगर अब के अगर हम बात करें तो ये मुकाबला जो है थोड़ा सा एक तरफा नहीं है, थोड़ा सा संघर्षपूर्ण नजर आते, टक्कर की स्थिति नजर आते। एक तरफ वही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है वो मन यहाँ पर लगातार सभा ले रहे हैं, लगातार सभा करे हैं और लोग मन में काफी उत्साह यहाँ पर देखा जाता है। सुबह लगभग 7 बजे यहाँ पर मतदान जब शुरू हुई तो ओकर पहली से ये लोग मन बैठे और आप मन देखा तो कि अभी यहाँ पर जल्दी वोट डाले पर भी थोड़ा वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुए थे। काबर यहाँ पर बहुत सारे जन ऐसने हैं जेकर तबियत ठीक नहीं है, वो मन चाहते हैं कि जल्दी वाला वोट डाले पर मिल जाए और एक के बाद अपन देखा था कि कोटवार के साथ यहाँ पर बहस हुई की स्थिति यहाँ पर बना थे। तो ये स्थिति बना थे, उत्साह काफी यहाँ पर देखे जाते। का गड़बड़ होगी काहे को आगे बीच में घुस गया, हम लोग 2 घंटे खड़े यहाँ खड़े हम लोग। बीमार आदमी उसको जाने दो। अरे इसको बोल रहा हूँ जी मैं, ये इसको नहीं बोल रहा। कितने देर से खड़े हो आप? घंटे में यहाँ पर खड़े हुए, ये आगे गप से घुस है, कोई भी घुस। चलो तो ये स्थिति आप जी हाँ 2 बिल्कुल राजेश, ये तरह की स्थिति देखे और मिलते काबर की जब लोगन लाइन में खड़े रहते बिहनिया ले अपन पारी बार काबर की सबले पहले मतलब मतदान करना रही थे तो ये तरह के विवाद घलो के होते। लेकिन IBC 24 सलंगल ये अपील घलो के करते लोगन ले कि आप मन शांतिपूर्ण मतदान जरूर कराओ। स्टार जैन हमारे संग में जुड़ चुके हैं अंतागढ़ ले। स्टार, कौन तरह के तस्वीर आप मन देखा था काबर की देखो अब 30 मिनट हो चुके हैं मतदान प्रक्रिया शुरू हुए में और जैन तरह ले राजनांदगांव सीट में ये नजर आते हैं कि लोगन में बड़ा जागरूकता है, बड़ा उत्साह है मतदान करे बार। आपके जिन सीट में मौजूद है वहां कौन तरह की तस्वीर है? देखिए कांकेर लोकसभा के अंतागढ़ में हमन मौजूद हैं। अंतागढ़ के हिमोड़ा गांव में हमन मौजूद हैं और मतदान में प्रति काफ़ी उत्साह है। ये देख लोगन मन सुबह से भीड़ लगे है। दाई मन तो वोट डाल के निकल गए, अपन निशान दिखाओ दाई मन, ये देखिए ये मन वोट डाल के निकल गए है। और आप मन देखो तो दूर दूर तक महिला मन के पुरुष मन के सबो जन के लाइन लगे है और शुरुआत के आधी घंटा हुए है लेकिन 100 से ज़्यादा मन यहाँ पर अपन बारी के इंतजार कर रहे थे। गोट बात कर बाबो हमारे संग ग्रामीण अंचल के पहली युवा मतदाता जिन पहली बार वोट डाली का मन सोच रखते होकर से वोट बात करथन। बताइए अपन आए हो वोट डाले बर, का सोच के आए हो वोट डाले बर? लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और लोगों के हित में काम होना चाहिए। एक्साइटमेंट कते के अपन ला पहली बार वो अपन वोट डालू? बहुत ज़्यादा है, पहली बार देंगे तो। का कहना चाहो अपन बताओ? सर वोट हमारा अधिकार है और और हमारे अधिकारों का पालन करना हमारा कर्तव्य रहता है। तो हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन मिले। देखिए युवा मतदाता हैं, बड़ी सोच लेकर यहाँ पर आए हैं। बताइए कितना उत्साह है आप में, एक्साइटेड कितना है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये फर्स्ट बार है हमारा, क्योंकि 5 साल में एक बार किसी एक को ऐसे चुना होता है जिसे हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, ना कि वो एक बार आया और चला जाए। ऐसा ना हो कि वो हर साल अपनी सुविधाओं को देखे या क्या हो रहा है उसके परिक्षेत्र में क्या चल रहा है क्या ना हो उसकी खबर रखे, मूल मुद्दों पे ध्यान रखे जैसे शिक्षा स्वास्थ्य इन चीज़ों पे ध्यान रखे ताकि वो बेहतरी विकास हो पाए उस क्षेत्र का। पहली बार आप मन वोट डाले बार आए हो, कतेक उत्साह है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि फर्स्ट बार है, क्या होगा क्या नहीं इस बार देखा जाए। बिल्कुल स्टार समझे जा सकते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स जिन होते थे कर मन में उत्साह है और सबसे खास बात ये कि जागरूकता देखो कितना ज्यादा है स्टार यहाँ लोगन में कि फर्स्ट टाइम वोटर बन अपन मुद्दा ला लेके बिल्कुल जागरूक है। उमन मालूम है कि उमन ला ये मतदान के बाद का चाहिए देश ले, देश के विकास पर का चीज अहम आवे। अभी राजेश राज के हमन रुक करत महासमुंद ले हमारे संग में जुड़िया है। राजेश अगर बात करें महासमुंद सीट के तो ताम्रध्वज साहू वर्सेस रूप कुमारी चौधरी का तस्वीर सामने आते हैं और महिला मतदाता मन काबर की बाकी हर जगह देखे जाते कि महिला मतदाता जिन्हें 3 बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते वहां कहां माहौल है? बिल्कुल रचना, देखिए महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर मौजूद है और तस्वीर देखिए बहुत ही प्यारी तस्वीर आपको नजर आएगी। ये देखिए मेन गेट पे ही ये महिलाएं यहाँ पे फूल लेकर के तैयार है और गुलाल लेकर के तैयार है। जो भी वोटर्स वोट देने यहाँ पे आ रहे हैं सबसे पहले उनको टीका लगाया जाता है और उसके बाद फूलों की बारिश करके वो अंदर जाते हैं। और ये सामने देखिए आपने महिला की बात की थी और जो सबसे पहले आपको तस्वीर दिख रही है वो महिला वोटर्स की है। 4-5 वोटर्स महिला ही है और
अंदाजा इससे लग सकता है कि कितनी महिला जागरूक है और बढ़ चढ़ करके वोट डालने आ रही है। और वोट डालने जैसे ही पहुंच रही है उनको गुलाल का टीका लगाया जाता है, फूलों से उनको स्वागत किया जाता है और फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं। और इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें बहुत सुकून देती है, खास करके लोकतंत्र में जब लोग वोट करने नहीं आते हैं, लेकिन वोटों का रुझान बढ़ाने के लिए जो तैयारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग वोट डाल करके आ रहे हैं वो सामने देखिए, महिला ही हमें वोटर मिली। क्या कह रही हैं आप, खास करके महिला मतदाता क्या सोच करके वोट दे रही है? क्या मुद्दे हैं या चेहरे देख करके या पार्टी देख करके? नहीं है, अपनी भविष्य देख करके वोट दिए हैं जी। आगे का भविष्य नारी के ऊपर जो आगे बढ़ावा दे, रोजगार को बढ़ावा दे, ये सब भविष्य दे के भारत का। महासमुंद में क्या चाहिए, आपने कुछ सोचा महिलाओं के लिहाज से? रोजगार चाहिए। आप जी रोजगार चाहिए। रोजगार इंपॉर्टेंट है और बहुत यूथ है, यंग है। आपने वोट किया? हाँ, वोट किया। मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम शायद वोट डाल रही है। हाँ, फर्स्ट टाइम। बहुत प्यारी बात है। और आपने यहाँ सुबह सुबह आकर के वोट किया, क्या मुद्दे रखते हैं, यूथ क्या सोचता है जब वोट डालता है तो? वोट डालने से पहले यूथ ये सोचता है कि हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है कि नहीं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है कि नहीं। बस एक ही चीज़ को लेकर मुद्दा बनाकर आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी पार्टी। न्यू प्लान्स लाने पड़ेंगे। रोजगार तो यूथ अपने आप क्रिएट कर लेगा, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत ही प्यारी बात है। ये देखिए, 3 पीढ़ी आपको तस्वीर आ रही होगी, नई पीढ़ी, बुजुर्ग और बीच की पीढ़ी, और तीनों की सोच में देखिए, यंग है, बोलते हैं युवाओं देश बढ़ना चाहिए, रोजगार और स्टार्टअप के जरिए तो कर ही लेंगे। महासमुंद के लिए कुछ सोच रहे हैं आप, उसको सोच करके वोट कर रहे हैं? तस्वीर आपने दिखाया है कि 3 पीढ़ी एक संग यहाँ वोट करे बारे आए हैं और यही तस्वीर चाहिए, यही तस्वीर जिन है जिन देश भर इंस्पिरेशन बनी खबर की 3 पीढ़ी एक संग मां यहाँ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर पहुंचे हैं। राजेश मिश्रा तक हमारे संग में जुड़े हुए हैं राजनांदगांव ले। राजेश, काबर की मैं देख सकता हूं कि धूप काफी तेज हो चुके हैं राजनांदगांव में। ये बार गर्मी की स्थिति भी लोगन जिन है 3 पिहनिया ले मतदान केंद्र में पहुंचे थे। एक संगे व्यवस्था का कुछ हुए यहू आप मन बताओ। देखो, जैन मतदान केंद्र में हम खड़े हैं, वहाँ पर आप मन देखा तो ये साइंस कॉलेज मैदान है, वहाँ पे मतदान क्रमांक 54 है। और यहाँ पर आप मन देखा तो कि सुबह जब वोटिंग शुरू हुई होकर आधी पौन घंटा पहले से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गए है। और आप ये गेट देखा तो गेट में जो बुजुर्ग मन आते, सियान मन आते, वो कोशिश करे थे कि वो जो खड़े नहीं हो पाते मगर वोट डाले पर आए हैं और ओला जल्दी वोट डाले के अंदर जाके कोशिश कर रहे थे। तो पहली जो लोग मन खड़े हैं घंटों पहले से, ओला थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ात नजर आते। आप मन देखा तो एक लाइन में महिला मन खड़े हैं, लंबा काफी भीड़ है, करीब 50 से 60 करीब लोग मन अभी यहाँ पर खड़े हैं। और ये स्थिति लगभग 45 मिनट से यहाँ पर बने हैं जब से यहाँ से वोटिंग शुरू हुए। और वैसने ही स्थिति जेंट्स के भी बने हुए आप देखा तो कि आखिरी तक वो देखो वहाँ से लोग मन खड़े हैं और लंबा लाइन यहाँ लगे है, करीब 50-75 से करीब ज्यादा लोग मन यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। और धूप के बेरा है, आप मन देखा तो कि सूरज जब चढ़त जाते और गर्मी बढ़त जाते। अब वैसने अगर निर्देश ऐसे मिले हैं कि जो मतदान केंद्र है ओकर सामने में टेंट लगाए की व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और जब लाइन लंबी हो जाए तो पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए, काबर कोई विवाद की स्थिति निर्मित में ना हो। मगर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कोनो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और यही वजह है कि लगातार विवाद की स्थिति यहाँ पर बने जाते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। कब से खड़े हो भी आप मन? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अच्छा, बताओ कि अभी देखा था कि गेट में झगड़ा लड़ाई विवाद की स्थिति बना थी, ऑनलाइन आगे पीछे हो रहा है ना सर जी, इसलिए हो रहा है। अच्छा बताओ कि ये मतदान केंद्र के सामने पंडाल अंडाल की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं ये तकलीफ हो रही है आप लोग? हाँ, होना चाहिए क्योंकि अभी दोपहर होगा ना तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ कि आप पहली बार ये आप आते जल्दी सुबह वोट डाले बार आओ कि हर समय आते हो ऐसे वोट डाले बार? नहीं, हर समय आते हैं हम वोट डालने के लिए, सवेरे 7 बजे से। अकेले आओ कि परिवार के साथ आए? परिवार के साथ में आए। तो आप मन देखा तो कि उत्साह जो है आप मन दिखा तो यहाँ पर पूरा परिवार के साथ लोग मन यहाँ पर आए, इकट्ठा होके आए, वोट डाले हैं। मगर धूप के कारण थोड़ा सा तकलीफ है मन यहाँ पर हुआ थे। क्या व्यवस्था लंबा लाइन नजर आते राजेश आपके पाछू माँ। अब राजनांदगांव के विधानसभा क्षेत्र कवर्धा ले भी हमारे संग में सौरभ परिहार जुड़े हुए हैं। सौरभ, का अपडेट है आप करा खबर की देखो पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहाँ ले प्रत्याशी और जिन जगह में आप खड़े हवा कवर्धा में यहाँ ले वोटर के रूप में आज पूर्व सीएम रमन सिंह हलो के अपन वोट डाले पर पहुंचे।
बिल्कुल देखो रचना, यहाँ बहुत वीवीआईपी वोटर हवे और जैसे हमने सबसे पहले दिखाई कि अभिषेक सिंह वोट डाली से विजय शर्मा 8 बजे के लगभग वोट डाली, जिन गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 12 बजे वोट डाली, 9 बजे सहसपुर लोहारा में भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे वोट डाली। अब रखल पहली के कवर्धा के दोनों सीट आप देखो बीजेपी के है, लगातार कांग्रेस और भाजपा के नेता मन प्रचार करे हैं और खासकर जिन्हें आदिवासी एरिया में सबसे ज्यादा वोटिंग हो सके ओला लेकर निर्वाचन आयोग के भी तरफ से जिन्हें काफी प्रयास किए गए। और विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में भी काफी अच्छा वोट परसेंटेज कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में रही से, जहां पर मैं अभी ये पूरा चुनावी कवरेज कर रहा हूं और निश्चित रूप से लगातार वोट परसेंट बढ़ी तो फायदा अब देखे लो कि कौन पार्टी ला मिला थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि छत्तीसगढ़ में जिन आज 3 लोकसभा में चुनाव हुआ थे, मतदान हुआ थे, वहां पर भी जिन्हें तमाम जिन कांग्रेस और भाजपा के नेता मना चुनावी सभा करे, खासकर नरेंद्र मोदी ला आप देखो कि जिन्हें वो अब तक 4 सभा कर चुके, 11 लोकसभा है उमा के 4 लोकसभा ला कवर कर चुके और मतदाता मतलब कहीं ना कहीं रियाय की कोशिश। बिल्कुल, ये मेरा स्टार के रुख करथन स्टार। वैसे तो कांकेर के बात अगर करन तो 9 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन सीधा मुकाबला बीरेश ठाकुर और भोजराज नाग के बीच कौन तरह की तस्वीर आपन देखा तो मतदाता मन में कितना जागरूकता? स्टार परिचय जागरूकता के उदाहरण एकर से मिल सकते हैं कि सुबह से ही आप मन देखो कतेक लाइन यहाँ पर लग गए हैं, पुरुष और महिला मन के सबो जन के लाइन लगे हुए हैं और लगातार संख्या बढ़त जाते हैं। मतलब यदि वोट डाल के निकले वाले की संख्या कम होते लेकिन लाइन लगत जाते हैं उमें और लगातार खाली महिला मन नहीं पुरुष भी। तो ये एकर से समझ आ सकते हैं कि पूरा ग्रामीण अंचल घलो हवे, लेकिन उत्साह कतेक यहाँ पे है। आप ठीक है स्टार, वापस आहूं मैं यहाँ मुख्यमंत्री कुछ कहते सुन लेते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो के जनता ले ये अपील करत रही है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोगन घलो के अपन हिस्सेदारी निभावा, यानी कि लोगन तक को वोट कराएं। IBC 24 भी सलग अपडेट तो आपन तक पहुंचाते, खबर आपन तक पहुंचाते, तस्वीर हमन आपन तक दिखातन, लेकिन एक संगे IBC 24 भी आपमन सबसे ये अपील करते कि महापर्व में आपो मन अपन वोट जरूर देवो, मतदान जरूर कराओ। काबर के देखो कौन तरह ले बिहनिया ही लोगन पहुंच चुके, आधा घंटा के ही समय बीते हैं, लेकिन जिन तरह ले भीड़ पहुंचे थे ये निश्चित तौर में ये परिचायक है कि जागरूक तो हावे छत्तीसगढ़ के मन के। लेकिन अगर आप अभी तक के वोट नहीं दे हो तो जल्दी ले जल्दी आपो मन वोट करे बर पहुंचाओ। महासमुंद सीट ले हमर संग में राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, जिन जगह में आप मन खड़े हवा हमन देखें कि कौन तरह ले महिला मतदाता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, लेकिन एक संगे पुरुष वोटर मन के का स्थिति है, संगे औ का कुछ व्यवस्था हवा यहाँ? जी बिल्कुल रचना, सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि यह आदर्श मतदान केंद्र है। तस्वीर में आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा किस तरह से लग रहा है जैसे कोई पंडाल हो, कोई शादी का कोई या दूसरे समारोह के लिए, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। अमूमन इस तरह की होती नहीं है। पंडाल में ये देखिए कुर्सियां लगाई गई है जहाँ पे आप अगर आपको लंबा इंतजार करना पड़े तो वहाँ पे बैठ करके इंतजाम कर सकते हैं। बड़े बड़े कूलर्स लगाए गए हैं सामने में, उस तरफ में जैसे किसी पर्व त्योहार में आपको रसना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की जाती है, उस तरह से वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए व्यवस्था की गई है और ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। इस तरफ में आइए, आपको सामने दिखाएंगे सेल्फी पॉइंट, जो बहुत उत्साह होता है खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं उनके लिए। और ये देखिए रंगोली बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है और इस सामने प्राउड टू बी इंडियन और एक मैसेज देता हुआ यहाँ पे, और ये सामने सेल्फी पॉइंट भी है। तो ये तैयारियां जो होती है ये बहुत ही पॉजिटिव होती है क्योंकि इससे मतदाताओं में एक अच्छा फीडबैक आता है और उसके बाद उत्साह जगता है। जो वोटर्स हैं जो वोट डालने आए हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सुबह से ही आपको ये पुरुष वोटर्स की बात कर रहे थे आप, वहां पे महिला के साथ साथ में पुरुष वोटर्स भी आपको वो लाइन में खड़े दिखाई देंगे और सब अपनी बारी का इंतजार करते हुए उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे, वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, कुछ सोचे? वोट डालने के लिए आए सर। अच्छा, किसको कैसे देखते हैं, पार्टी को देख करके कि आप या कैंडिडेट को देख करके? नहीं, पार्टी वाले को। पार्टी वाले। आप बताएंगे सर क्या मुद्दे रहेंगे? ठीक है राजेश, मैं आप मन करा लौटू, ये बेरा स्टार के रुख करत है नवामन कांकेर ले प्रत्याशी भोजराज नाग ये बेरा मतदान करे पर पहुंचे, सीधा रुख करत है। उत्साह है, पूरे देश में उत्साह है, नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा है।
पूरा गांव में क्षेत्र में अपन घूमे हो, मतदान करे बर कतेक लोगन मन उत्साह दिखत हो, का लोगन मन बात करे है अपन से? मतलब नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना ला देख के पूरा किसान, मजदूर, महिला, जवान सब बहुत उत्साहित है। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे। देखिए भोजराज नाग जी हैं, काफ़ी खुश नजर आवत है और पूरे परिवार संग अपन वोट डाले पर आए हैं। आप ला बता दो कि हिमोड़ा गांव है, कांकेर लोकसभा के अंतर्गत अंतागढ़ के तहत आते हैं हिमोड़ा गांव, और वहां अपन परिवार संग वोट डाले पर आए हैं। और जिन हम बात करे रहें, पूरा उत्साह है, खुशी नजर आते एक चेहरा में, और साफ बोलत है कि जिन लक्ष्य उमन लेके चले हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 400 पार के, वो लक्ष्य पूरा हुई। और छत्तीसगढ़ में भी गलो 11 लोकसभा सीट उमन जीती हैं। आप देख सकते हो पूरा परिवार संग आए हैं ओकर स्टार। एक सवाल जरूर उमन से करूं कि आश्वस्त उमन नजर आते, कितना मार्जिन ने वोट जीते पर आश्वस्त है उमन? भोजराज नाग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले भी जी कांकेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी वो पहुंच गए हैं। भोजराज जी, आपके मन में क्या मुद्दा है? हम तो मतदाता। तो चलो तस्वीर आपने दिखा था ना, लगातार अपडेट आपन ले करत रहे अमन। ये तस्वीर आपने देखा हो, परिवार से संग बात करते थे स्टार सुनथन मोदी जी के कार्यक्रम को सुन के कर रहा है, वो सब देख के बहुत खुशी है हमको। मोदी जी का कार्य कर रहा है, राष्ट्र का काम कर। आप लोग आए हैं साथ में वोट डालने के लिए? हमारा बेटा जीतेगा मोदी के ये से, बोलने नहीं आता ज्यादा। तो ये सहजता होते कांकेर सीट ले आप मतलब बता दें कि भोजराज नाग प्रत्याशी हवाए, बीजेपी के पूर्व विधायक हवाए, अंतागढ़ ले ही उनकर परिवार ले। ये बेरा हमारे संवाददाता स्टार जैन बात करे की कोशिश करते काबर के देखो वो डहार हल्बी और गोंडी बोली जाती है। एक स्थिति छत्तीसगढ़ी में थोड़के नोमन नॉर्मल नहीं रहा है, और एक स्थिति बात करे में थोड़के परेशानी जरूर होते, लेकिन सुनथन का कुछ बात होते जीतेंगे। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जीत के आंकड़ा कतेक रही, कतेक संख्या से जीती आप मन लगते? 400 पार। वो तो पार्टी के लक्ष्य है। यदि लोकसभा के बात करबो कतेक मतदाता वोट से जीती है? 2 लाख। देखिए भोजराज नाग जी के परिवार के सदस्य मन है जिन बताते हैं कि उनकी धर्म पत्नी जी हैं 2 लाख मतदाताओं से जीतेंगे, ऐसा उन परिवार के लोगों का मानना है। और पूरे साथ में ये घूमे हैं, और इससे समझ में आता है कि ये आज जो वो क्षण है जिसके लिए पिछले कई दिनों से प्रत्याशी जो मेहनत करता है, वो आज मेहनत का परिणाम का दिन रहता है। परिणाम इसलिए क्योंकि जो भी नतीजा होगा वो ईवीएम में लॉक हो जाएगा। भले ही वो ईवीएम खुलेगी बाद में, लेकिन एक प्रकार से परिणाम ही कह सकते हैं, क्योंकि जनता अपना परिणाम दे चुकी होगी। और देखेंगे पूरे परिवार के साथ वो यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं भोजराज नाग जी, और उनसे पुनः फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं जितना। और मार्जिन की बात हो रही है, पार्टी का जो लक्ष्य है वो तो 400 का लक्ष्य वो तो मान ही रहे हैं, लेकिन उनका जो खुद का लक्ष्य है कि वो अपने लोकसभा में कितने वोट से जीतेंगे, पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ प्रगति हो रहा है, उन्नति हो रहा है, देश तरक्की। बिल्कुल स्टार हम देख सकते हैं कि काफी बिजी है ओमन, लगातार बने रहुआ अपन। जी सवाल करो के लिए कितना आश्वस्त है, कितने वोट से आप जीतेंगे? मार्जिन आइडिया देखा जाए तो पूरी तरीका से आश्वस्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। संख्या कुछ बता पाएंगे, आंकड़ा कितना रहेगा जीत के अंतर का? लगभग पहले से आंकड़े पे मैं नहीं जाता, लेकिन इतना मान लीजिए कि प्रचंड बहुमत से हम जीतने वाले हैं। चलिए प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। वोट डालने के लिए परिवार के साथ पहुंचे हैं भोजराज नाग जी, जो साफ बता रहे हैं कि आंकड़े की बात वो नहीं करेंगे, लेकिन उनका विश्वास है कि अब तक के इतिहास में कांकेर लोकसभा में इतनी मार्जिन से कोई नहीं जीता होगा जो अब वो जीते यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल स्टार तस्वीर आपने देखा था वो ये अंतागढ़ में निमोड़ा गांव की तस्वीर हवाए, वही सीट वही मतदान केंद्र जहां ये बेरा भोजराज प्रत्याशी यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग जी नेतेन पहुंचे हवाए, वोट डाला था हवाए। अब अमित चौबे के रुख करत मन कांकेर में वो मन मौजूद है। अमित कौन तरह की तस्वीर आपने देखा था? देखो एक डहार तो भोजराज नाग जी है तेन खड़े है, और दूसरे डहार बीरेश ठाकुर है, सीधा मुकाबला है दोनों के बीच। और यहाँ भोजराज नाग ले जब IBC 24 की टीम एक्सक्लूसिव बातचीत करें तो मन प्रचंड बहुमत ले जीते में आश्वस्त नजर आते हैं। देखिए अभी से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कांटे की टक्कर जो है शुरू से सामने आती रही है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी स्टार प्रचारक मोदी अमित शाह के दौरे यहाँ पर लगातार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा का भी पलड़ा भारी है। और बीरेश ठाकुर और भाजपा के भोजराज नाग है, इनके बीच सीधी टक्कर है, और परिणाम ही 4 जून को क्लियर कर पाएंगे कि स्थिति क्या रहेगी। अभी भी हम मतदान केंद्रों में देख रहे हैं जिस प्रकार से उत्साह जो है लोगों में दिख रहा है। सुबह से ही शहर में कांकेर शहर में मौजूद हूँ,
और शहर के हर वार्ड में सुबह से ही, क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोग जो है जल्द से जल्द अपने मतदान का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो सुबह से ही जो है सभी मतदान केंद्रों में काफी भीड़ है। और उसी प्रकार से मतदान की प्रक्रिया से अभी तक कहीं कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं ईवीएम खराब हुआ हो, इस प्रकार की शिकायत अभी तक नहीं आई है। और मतदान कार्य जो है सुबह 7 बजे से मतलब लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल अमित, लगातार आप मन ले अपडेट लेते रहो। तो लगातार देखो 4 हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हो, हर पोलिंग बूथ के तस्वीर आप मन दिखाता नहीं। गाँव फिर राजेश राज के मन रुक करबो। राजेश, ताम्रध्वज साहू और रूप कुमारी चौधरी के बीच सीधा मुकाबला महासमुंद सीट में है। कौन तरह के समीकरण आप मन देखा था और जनता के का मत है? चलो, तो शायद हमारे सवाल ला सुन नहीं पैसे और कुछ तकनीकी तक को कारण हवा है, लेकिन ये तस्वीर आपन दिखाओ, एक दहाड़ महिला मतदाता मन की तस्वीर सल्लग सामने आते। जैसे पहली चरण में लगातार महिला मतदाता मन जागरूकता दिखाई रही ने और सबले ज्यादा वोटिंग प्रतिशत तक वही मन के रही से वही तरह की कुछ तस्वीर दूसर फेज में तक नजर आते। आप मतलब बता दन कि 13 राज्य के 88 सीट में आज दूसरे चरण के चुनाव होते और सबो सीट में लगातार IBC 24 के नजर बने हुए। संगे आप मतलब यह बता दन कि आपो मन मतदान करे के बाद अपन सेल्फी ले सकता हो और सेल्फी जिन स्क्रीन में नंबर फ्लैश करे थे, ये नंबर में आप मन अपन सेल्फी ला भेज सकते हो, जिला आप मन हमन IBC 24 में दिखाबो। राजेश मिश्रा के एक बार रुक करत है। राजेश, का अपडेट है आप करा? देखो, अगर हम बात करें तो अभी हम राजनांदगांव के साइंस कॉलेज में जो मतदान केंद्र वहां पर बना कर यहाँ पर 3 मतदान केंद्र और 3 मतदान केंद्र में सुबह से हम बात करें तो वोटिंग शुरू होकर पहली से भी यहाँ पे लाइन लगी है। ये पहली मतदान केंद्र है जहाँ पर लाइन लगी है। और अलावा बाजू में भी आप देखा हो दूसरा मतदान केंद्र और तीसरा मतदान केंद्र। तीसरा मतदान केंद्र अंदर में है और बाहर लाइन में आप देखे तो कि बाहर तक लाइन लगी है। तो ये उत्साह यहाँ पर काफी देखे जाते हैं। और आप देखा तो कि सेल्फी स्टैंड बनाए गए मतदाता के जागरूकता पर, मतदाता अधिक से अधिक संख्या में लोग मन वोट डाले होकर पर सेल्फी स्टैंड बनाए गए। तो लोग मन अपन वोट डाले थे, वोट डाले के बाद फिर सेल्फी भी खिंचाते। और एक जागरूकता वो देखे जाते हैं कि लोग मन अपन बच्चे ला भी लेकर पहुंचे। तो आप मन आए हो यहाँ पर वोट डाले हो, वोट डालने के बाद सेल्फी खिंचा रहे हो, बच्चे को भी लेके। और कौन कौन आया आपके साथ? मेरे हस्बैंड आए हैं, वो अभी डाल रहे हैं। अच्छा। तो ये वोट डालने के बाद सेल्फी हर बार खिंचाते हो कि इस बार खिंचाते? नहीं, हर बार भाई वोटिंग किए बताते हैं, फिर स्टेटस डालते हैं, भाई वोट करके आए हैं। हम बच्चे को भी सिखा रहे हैं, नेक्स्ट तुम्हारा जनरेशन, इसके बाद तुमको भी देना है। अच्छा बताओ, इस बार ये हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे भूपेश बघेल भी हैं, संतोष पांडे हैं। कौन सा मुद्दा इस बार रहा और क्या देख के आप लोगों ने वोट दिया? फर्स्ट तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबको चाहते हैं, बेरोजगारी हटे। जिसको जो हक है उसको मिलना चाहिए, जिसको बच्चे की पढ़ाई अच्छा रहे। ये तो मेन पढ़ाई से ही चालू होता, पढ़ाई बेस्ट रहेगा तो उनको जॉब भी। मतलब मुद्दे को देखकर आप वोट दे रहे हैं? बस मुद्दा ही। तो आपने देखा तो मतदाता जागरूक है और जागरूकता एक बार भी है कि वोट डाले एक बार बढ़िया सेल्फी भी खिंचाते हैं, परिवार के साथ में आए हैं। और साथ ही साथ बोले थे मुद्दा ये है कि बेरोजगारी के जो समस्या वो बढ़ जाते, महंगाई की समस्या बढ़ जाते और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। ये मुद्दा ला देख कर मन वोट दे है। और आपने भीड़ तो देखा था, सबेरे से भीड़ लगी है। और ये मतदान केंद्र में हम देखे कि जब वोटिंग शुरू हो के पहली से भीड़, मतलब जो एक मतदान केंद्र के सामने में तो 6:30 बजे से लोग मन बैठे रही, अपन बारी के इंतजार कर रही थी। वोटिंग लगातार चलत है, मगर यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ जिन केंद्र के सामने नजर आते वहां पर छाया की कोई व्यवस्था नहीं। आपने देखा तो कि सब जन धूप में खड़े हैं, गर्मी है, धूप में खड़े हैं, होकर बावजूद भी वोटिंग के प्रति, जो मतदान के प्रति एक मन की जागरूकता है देखकर पड़े थे, उत्साह देखकर पड़े थे। गर्मी में खड़े अपन पारी के इंतजार कर रहे थे, वोट डाले के बर अपन पारी के इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा राजनांदगांव से बता रहे हैं। और आपको बता दें, राजनांदगांव ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत की जो हाई प्रोफाइल सीट्स है उसमें भी शुमार है। और तस्वीरें अब देखिए, अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा मतदाता और अपने घरों से निकलेंगे और फिर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, देश के 88 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 13 राज्यों के 88 उम्मीदवार है। और इसके साथ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कहां चुनाव है वो भी हम आपको बता रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में कहां चुनाव है वो भी हम आपको बता रहे थे। जनता किसे आशीर्वाद देगी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 जून को रिजल्ट होगा, 88 सीटों का रण हम आपको बता रहे हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो दमोह, रीवा, सतना, होशंगाबाद, इसके साथ टीकमगढ़ और खजुराहो में मतदान होना है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का रण सज चुका है। मतदाता पूरे जोश और खरोश के साथ पहुंचे और देखिए तस्वीरें सामने आने लगी है। और इस तरह की तस्वीरें हमने पहले चरण में भी देखी थी कि जो
वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं। अब वो लोग भी पहुंच रहे हैं, दूल्हा दुल्हन भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं।